वो मैंने कस्टमर सर्विसेज के डिपार्टमेंट से जो है वो स्टार्ट किया। बहुत अर्ली डेज थे, बड़े ई कॉमर्स पे चैलेंजेस थे, बट एक सॉर्ट ऑफ असेसमेंट होगी या एनालाइज कर लिया कि ये एक नेक्स्ट बिग सेक्टर या एरिया बनने वाला है। तो उसमें आई वॉज ब्लेस्ड के टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल, राइट पीपल जो बड़े मोटिवेटेड थे, पैशनेट थे। और सैफायर ने उस ज़माने में ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना फर्स्ट मूवर स्टेप्स लिए थे जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते थे, बट लोकली वो नहीं थे। जैसे कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे भी अगर आप सर्व ना कर सको तो डिस्काउंट देना, कूपन देना, ताकि वो रिटेंशन पे रख सकें। क्योंकि आई रिमेंबर दिस थिंग कि जब सैफायर की 2016 में पहली सेल लगी थी तो ऑल ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग लाइक 2-3,000 ऑर्डर्स, और वो ओवरनाइट 12,000 ऑर्डर्स आ गए थे। उस वक्त ये 2016 में एक बहुत बड़ा नंबर था। और इवन कि जब टेक्नोलॉजी भी हम शिफ्ट कर रहे थे तो मेजेंटो क्रैश कर रही थी इससे 1-2 सेल पहले, तो वो शॉपिफाई की इंट्रोडक्शन में वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने उस वक्त एक एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर था जो एज अ मर्चेंट शॉपिफाई पे था। सो वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने शॉपिफाई का इंट्रोड्यूस कराया सैफायर में। एंड टिल 3 to 4 years हम शॉपिफाई प्लस एजेंसी लेवल पार्टनर की वी वर द ओनली कंपनी जो एशिया पैसिफिक रीजन में, एक वियतनाम की कंपनी थी और एक पाकिस्तान में हम थे। तो खैर वहाँ से ई कॉमर्स का आगाज़ हुआ। फिर जैसे कहते हैं रोज़ सुबह उठते थे, एक नया चैलेंज आता था, एक नया ब्रांड आता था, एक नई प्रॉब्लम आती थी, और ऑब्वियसली उसमें वो हमें मुझे पता चला ये जो है मेरा पैशन बनता चला जा रहा है। मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक नया डोमेन, पहले तो सब रिटेल था, पर ई कॉमर्स को ग्रोथ आना शुरू हुई। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मेनली फिर जब कोविड आया लोगों की सीरियसनेस जो है वो और ज़्यादा होगी उस चीज़ पे। फिर इवेंचुअली करते करते फिर हमने अपनी सर्विसेज की तो 250 ब्रांड्स को शॉपिफाई पे लेके गए। वी वर द ओनली एजेंसी जो उस वक्त शॉपिफाई पे काम कर रही थी, और जो है एंटरप्राइज लेवल पे भी कर रही थी और स्टार्टअप लेवल पे भी कर रही थी। फिर हमने प्लगइन्स बनाए 2016 में, पेमेंट गेटवे का प्लगइन बनाया। फिर लॉजिस्टिक का वी वर द ओनली कंपनी उस वक्त जिसने सेंट्रलाइज ऑटोमेटेड ऑर्डर एलोकेशन सिस्टम टुवर्ड्स द कोरियर वो बनाया। पेमेंट गेटवेज आज भी अगर जो मोनोपोली है वो यूनम पे के नाम से जो ऐप है, इट वाज समथिंग जो कि हमारी इनक्यूबेटेड थी, क्योंकि बैक इन 2020 पे शॉपिफाई ने वो अपने इकोसिस्टम में उसको रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया ड्यू टू द साइबर अटैक और समथिंग विच ऑकर्ड इन 2020। तो जहाँ जहाँ ई कॉमर्स या शॉपिफाई जाता चला गया, कहीं ना कहीं हमने डॉट्स कनेक्ट किया, और काफ़ी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, आई कैन से दिस थिंग प्राउडली कि मोर देन 500 ब्रांड्स जिनमें 40% एंटरप्राइज है वो कहीं ना कहीं हमारी कोई सर्विसेज कोई प्रोडक्ट को किया। फिर 2019 में ऑब्वियसली वी न्यू दिस थिंग कि शॉपिफाई कैनेडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इट्स वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू देयर रीजन, देयर मार्केट, बट विदाउट अ लोकल सोल्यूशन इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट द इकोसिस्टम। तो क्योंकि पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट जर्नी, क्योंकि 98% पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी